हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीनों संदेश दिए, ज्ञान योग का, कर्म योग का और थोड़ा थोड़ा भक्ति योग का भी वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 2 पूर्ण हो चुका है। अध्याय नंबर 2 को हम पूरी गीता का सार कहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों योगों का वर्णन आ गया है। अब हम कर्म योग की तरफ बढ़ेंगे। वैसे तो कर्म योग और ज्ञान योग और थोड़ा सा भक्ति योग तीनों का वर्णन हो चुका है, लेकिन वो मोटे मोटे रूप से हुआ है। अब हम बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। अब श्री कृष्ण बिल्कुल खोलकर इन तथ्यों को बताएंगे कि क्या होता है कर्म योग। आइए कर्म योग करते हैं। अध्याय नंबर 3। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणास्ते माता बुद्धि जनार्दन तत किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हरे कृष्णा। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई अर्जुन की। अब प्रश्न आने लग गए हैं। और प्रश्न क्यों आ रहे हैं अर्जुन से? क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और जब ध्यान से कोई सुनता है तब प्रश्न जनरेट होने लग जाते हैं। तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने भी कहा था दैट क्वेश्चनिंग इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कि जब हमारे माइंड में कोई सवाल आते हैं, इसका मतलब हम बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान होने की वजह से ही प्रश्न आते हैं दिमाग में। और अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब हमारे मन में प्रश्न आएंगे, इसका मतलब हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को हम समझ रहे हैं। अगर हम भगवान के प्रति प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। तो प्रश्न आने भी चाहिए। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि युद्ध करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करो। अब मैं दोनों काम कैसे करूं? या तो मैं बुक्स लेके बैठूं, ज्ञान पढ़ूं और अपने अस्त्र शस्त्र रख दूं, या फिर मैं युद्ध करूं और बुक्स को रख दूं, ज्ञान को छोड़ दूं। मैं दोनों काम करूं तो करूं कैसे? यानी कि यहाँ पर सवाल उठता है कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तब हम कर्म कर सकते हैं या नहीं। अगर हम कर्म कर रहे हैं तब हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। ये कुछ वैसा हो गया कि अगर मान लो हम दुकान चला रहे हैं, अब मैं दुकान चलाऊं या फिर मैं दुकान के बारे में पढ़ने बैठूं कि दुकान होती क्या है, या उसको सीखने बैठूं किसी एक्सपर्ट से कि कैसे दुकान चलाते हैं, किस तरह से हमें व्यापार करना है, या फिर मैं दुकान को एक्चुअल में चलाऊं। दोनों में से कौन सा कार्य करूं? अब इसका आंसर तो आपको भी पता है कि पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हम भगवान से जानते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि कर्म करें या ज्ञान लें, कौन सा श्रेष्ठ है? अब आगे अर्जुन फिर से और सवाल कर रहे हैं साथ में, अब वो सुनते हैं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बोधिमोहयसीव मे ततेकं वद निश्चित्य येन श्रेयम् आप्नुयाम्। हरे कृष्णा। आपके अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं धनुष उठाऊं या मैं ज्ञान प्राप्त करूं। अब बच्चों को कहते हैं हम कि स्कूल भेजें हम या मंदिरों में लगाएं। अब बच्चों की तो पढ़ने की उम्र है, तो हम अब इनको स्कूल भेजने का समय है, या हम भक्ति में लगाएं इनको। हम कौन सा कार्य करें? जब भी हम कहते हैं ना कि बच्चों को भक्ति में लगाइए, भक्ति सिखाइए, नहीं, इनकी तो पढ़ने की उम्र है अभी इन कामों की उम्र थोड़ी है। अब कृष्ण बताएंगे किस चीज की उम्र है।
अब दो एग्जाम्पल हमारे सामने हो गए, एक व्यापार का और दूसरा बच्चों की पढ़ाई का, कि हम कौन सा कार्य करें और कौन सा कार्य नहीं करें। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगीनाम। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्णा। अब श्री कृष्ण ने उत्तर दे दिया अर्जुन की बात का। क्या कह रहे हैं भगवान कि कुछ लोग तो ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त करते हैं और कुछ लोग उसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त करना है, नॉलेज प्राप्त करनी है, उसके बाद उसे एक्शन में लाना है, सेवा में लाना है। तब दोनों जब मिल जाएंगे उसे कहेंगे भक्ति योगा। हरे कृष्णा। अर्थात इसमें कर्म योग और ज्ञान योग दोनों मिल गए और भक्ति योग बन गई। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान भी प्राप्त करना है और एक्शन भी लेना है, उस पे उसके ऊपर कर्म भी करना है, तब तुम भक्तिमय कहलाओगे। अब ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? ज्ञान होता है सिर्फ माइंड तक, हमारे बुद्धि तक, वहां तक ज्ञान सीमित रहता है। लेकिन उसके बाद अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त करके उसके ऊपर कार्य करेंगे तब वह रियलाइजेशन कहलाएगा। अर्थात हमें उसका आभास हो गया, अनुभव हो गया कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था वह सही है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, दिखाओ मुझे, ये ज्ञान मत सिखाओ, ये सब मैंने पढ़ रखा है, मैंने भी बुक्स पढ़ रखी हैं, तो ये ज्ञान मुझे मत बताओ, मैंने आज तक भगवान को नहीं देखा, दिखाओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। सारा दिन भगवान भगवान करते रहते हो, कहीं भगवान नहीं है, कुछ नहीं होता, ये सब मन गढ़ंत बातें होती हैं, दूसरों को पागल बनाने वाली बातें होती हैं, ये बुक्स तो मैंने भी पढ़ रखी हैं, ज्ञान मुझे भी है, पर कहीं भगवान नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अब क्या कहा है, बुद्धि के साथ साथ उसको कर्म में लाकर तब रियलाइजेशन आती है, तब भक्ति योग कहलाएगा। अगर हमारे अंदर ये ज्ञान है, हमारी बुद्धि के अंदर ये ज्ञान है कि भगवान क्या है, भगवान ने क्या बताया है, तब उसके ऊपर कर्म भी करना है, भगवान की सेवा भी करनी है उस बुद्धि के द्वारा जिससे हमने ज्ञान प्राप्त किया है। तब हमारे अंदर रियलाइजेशन आएगी, तब हमारे अंदर भक्ति आएगी, और तब वो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था वो दिमाग के बाद हृदय में प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्णा। यानी कि तब हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे जब हम उसे कर्म में भी लाएंगे उस सीखे हुए को, वरना वो ज्ञान सिर्फ माइंड तक रहेगा और व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, कभी संतोष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं सिर्फ ज्ञान की तरफ मत जाओ, भक्ति की तरफ जाओ। इसीलिए भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भक्ति के अंदर ज्ञान और कर्म दोनों आ जाते हैं। अब बात आती है हमारे उन दो उदाहरणों की, जिसमें कहते हैं कि मैं अब व्यापार करूं या मैं व्यापार को सीखूं। अरे भाई, जब आपको व्यापार करना आएगा ही नहीं तो अब आप कैसे करोगे व्यापार को? तो सब तो आप खराब कर दोगे, सही तो होगा ही नहीं। तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद फिर उसके ऊपर कर्म करना पड़ेगा, फिर आप व्यापार कर पाओगे, तब आपको व्यापार की रियलाइजेशन होगी, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरे उदाहरण की तरफ जाते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें या भक्ति के कार्यों में लगाएं। अब आप स्कूल से ही ले लीजिए, हमारे केमिस्ट्री में होते हैं अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल्स, उनके आपस में बॉन्ड होते हैं। जब हम बुक्स में वो चीजें देखते हैं और उनको अगर हम प्रैक्टिकली घर पे आके बनाते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े डंडे लेके या गोल गोल चीजें लेके उनको जोड़ते हैं, आपस में कनेक्शन बनाते हैं, तब बच्चे को सही से समझ आता है कि बुक्स में क्या लिखा हुआ था, तब उसको रियलाइजेशन हो गई उसके बारे में, यानी कि उसको पूर्ण नॉलेज हो गई और उसको पता भी चल गया कि वास्तव में ये है क्या। इसी तरह फिजिक्स के एग्जांपल लेते हैं हम, आईआईटी इंजीनियर्स होते हैं, कभी उड़ने वाला ट्रैक्टर बना दिया, कभी कोई और चीज बना दी। वो कैसे बना दी? पहले उन्होंने उसको सीखा, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तब उसके ऊपर एक्शन लिया, उसका कर्म किया, तब रियलाइजेशन सामने आई।
तब आविष्कार सामने आया। इसी तरह छोटे बच्चे को स्कूल के साथ साथ भक्ति का ज्ञान भी दीजिए और उनसे सेवा करवाइए। जब वो भक्ति का ज्ञान लेकर, उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती, एक बार उनको सिर्फ भक्ति कार्य में लगाना होता है, तब वो अपने आप सीख जाएंगे। उन्हें थोड़ा थोड़ा स्कूल के साथ साथ भक्ति का ज्ञान दीजिए और फिर भगवान की सेवा में लगाइए। स्कूल का काम भी करेंगे वो और भक्ति में सेवा भी दे पाएंगे, दोनों कार्य होंगे। भक्ति की नॉलेज भी होगी, स्कूल की नॉलेज भी होगी और सेवा भी होगी। तब उनको भगवान का रियलाइजेशन होगा। तब आपके बच्चे गलत सोसाइटी में नहीं जाएंगे बल्कि अपनी सोसाइटी को भी सुधार देंगे। ये इस श्लोक के माध्यम से हमें समझ आ रहा है, श्री कृष्ण हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ज्ञान भी सीखो और उसके ऊपर कर्म भी करो, यानी कि ज्ञान सीखकर भगवान की सेवा में रत हो जाओ। तब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, पूर्ण संतुष्टि होगी, हम भक्ति योग में लग पाएंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का इसी के ऊपर ज्ञान हम श्री कृष्ण से और सुनेंगे कल के एपिसोड में। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।